हेलो फ्रेंड, आज हम औसत के बारे में यानी एवरेज के बारे में पढ़ने वाले हैं। जान लेते हैं कि एवरेज होता क्या है और इसका यूज़ कहाँ कहाँ होता है, कैसे इसका प्रयोग किया जाता है, कैसे इसके क्वेश्चंस को सॉल्व किया जाता है। औसत का मतलब होता है मिड वैल्यू, यानी कि बीच का मान, या कह सकते हैं उसका मिड पॉइंट। एग्जाम्पल के तौर पर अगर हम एक सवाल को ले और उसे समझने की कोशिश करें तो 5 है, 10 है, 20 है, 40 है। ठीक है, हम इस तरह के कुछ ले लेते हैं। इन संख्या को अगर गौर से देखें तो ये कितनी संख्या है? 4 संख्याएं हैं। औसत का एक बेसिक फार्मूला होता है नंबर ऑफ जितने भी टर्म हैं यानी उनका एडिशन, जितने नंबर्स दिए हैं उनका एडिशन, और उसके अपॉन जितने नंबर है। तो बेसिक क्वेश्चंस के हिसाब से अगर हम देखें इसको तो 5 + 10 + 20 + 40 अपॉन 4, क्योंकि नंबर कितने हैं? 3 1 4 है। इसका एडिशन निकालें तो 30 + 40 70 और 75/4। ठीक है, तो ये उसका हो गया मिड पॉइंट निकला है, या फिर कहें तो इसका औसत निकला है, एवरेज। अब जरा इसमें आगे देखें, कुछ सवाल को और लेते हैं। जैसे कुछ सवाल में देख सकते हैं, जैसे 10 और 20 दो चीज़ें ठीक लेते हैं। पहले बेसिक मेथड को कुछ समझने की कोशिश करते हैं। तो इसमें देखते हैं तो इसका मतलब है कि सिग्मा और कफन, यानी कि ऊपर वाले जितने भी डिजिट्स हैं, नंबर नेचुरल नंबर्स हैं, उनका एडिशन का मतलब है 10 और 20 का एडिशन, और जितने डिजिट नंबर हैं वो नीचे, यानी कि 30/2 बराबर 15। ये हो गया एवरेज। और कुछ तरह के सवाल देखते हैं, जैसे कि अब दिया हुआ है 10 20 30 40 या 50। अगर इस तरह से दिया हो तो इसको भी एडिशन कर दीजिए, अपॉन 5 लिखिए, और सीधा एडिशन करने पे कितना आएगा? 30 30 60 40 150 अपॉन 5, यानी कि आ गया 30 इज आंसर। चलिए कुछ और धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं। लेकिन आपसे सवाल एग्जाम में ऐसे नहीं पूछेगा। आपसे सवाल, ये तो बेसिक्स है, आपसे सवाल थोड़ा घुमाएगा। जैसे मान लीजिए कुछ एक सवाल हम लेते हैं कि यहाँ आप देख रहे होंगे फॉर्मूले लिखे हुए हैं कुछ, कि n प्राकृत संख्याओं का योग का फॉर्मूला लिखा है 1n + 1/2। ठीक है, अब जरा आप देखिए, मान लीजिए कि आपका ये जो नंबर है इसको छोटा ले लेते हैं, 3 ले लेते हैं। 3 प्राकृत संख्याएँ, 3 प्राकृत संख्याएँ कौन कौन सी हो सकती हैं? 1 2 और 3। प्रारंभिक की जो 3 प्राकृत संख्याएँ हैं वो 1 2 3 होंगी। अब इसका अगर हम औसत निकालने की बात करें तो इसका मतलब है 3 + 1/2। ठीक है, 3 + 1/2, 1 2 3 ये संख्याएं हैं। हम n की वैल्यू 3 है क्योंकि 3 है। अगर हम इसको सॉल्व करें तो ये आ जाएगा 4/2 बराबर आंसर आ जाएगा 2। ठीक है, अभी आपको हम एक और मेथड बताएंगे जिससे एवरेज तुरंत निकाला जा सकता है, इतनी की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। ठीक है, तो ये आप उसमें अब इसको सवाल को थोड़ा बढ़ाते हैं, यानी कि अब मान लेते हैं आप 5 कर लेते हैं, 4 और 5 कर लेते हैं, तब इसका यूज़ करें तो 5 + 1/2 बराबर 3। ठीक है, इसी को अगर हम थोड़ा और ज़्यादा मान लेते हैं तो मान लेते हैं 4 मान लेते हैं, 1 2 3 4 5 6। ठीक है, अगर हम इसको 6 मान लेते हैं तो यानी कि 6 + 1/2 यानी कि 4.5, सॉरी 3.5। ये हो गया इसका एवरेज। अब आगे हम कुछ सवालों को अलग तरीके से सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। आपने भी जाना कि प्राकृत संख्याओं का योग जो है वो जब भी हम योग निकालते हैं तो n + 1/2 होता है। औसत एवरेज जो निकालते हैं वो इतना होता है। लेकिन अगर हम कुछ सवाल का थोड़ा सा चेंज करें, ठीक है, थोड़ा सा सवाल को घुमाते हैं या फिर उसको चेंज करने की कोशिश करते हैं, तो अगर हम देखें तो यहाँ पर वैल्यू, अगर एक चीज़ तो आपको समझ में आ रही होगी कि अगर वैल्यू यहाँ पर ऑड नंबर हो, ऑड का मतलब क्या हो गया? विषम संख्या हो। जैसे मान लीजिए 3 है, 5 है, 7 है, तो आप सीधा उसमें एक जोड़ करके आधा कर सकते हैं, उतना करने की ज़रूरत ही नहीं है। जैसे 4/2 यानी 2 आंसर हो गया, 6/2 3 हो गया, 8/2 यानी 4 हो गया। आप इस तरीके से कर सकते हैं।
तो यानी प्राकृत संख्याओं का योग निकालने के लिए आपको इसकी ज़रूरत पड़ेगी ही नहीं। बेसिकली रूल ये है कि उसका बीच का मान निकालना है। अगर वैल्यू 5 दी है तो इसका मतलब है कि भाई उसमें 6 मतलब बना करके उसमें 2 से डिवाइड करना है, यानी कि 3 आंसर हो जाएगा। अगर इवन नंबर दिया हो तो उसमें पॉइंट में आंसर आएगा, सीधा सी बात है। अब दूसरे टॉपिक, हेलो फ्रेंड, अब आगे देखते हैं। आपने यहाँ तक देख लिया है कि अब इसका सेकंड वाले का यूज़ करके देखते हैं। तो ये यहाँ पर गलत है, यहाँ पर होगा योग। दरअसल 3 वाले की संख्याएं लेते हैं, 3 क्रमागत संख्याएं लेते हैं। 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर, ठीक है। तो अगर इसका ले तो 1 प्लस 4 प्लस 9, टोटल एडिशन कितना था 14, ठीक है, यानी 14/3। ये इसका हो गया एवरेज। अगर संख्याओं के योग की बात करें तो n इंटू n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 3 12 प्लस 1 अपॉन 6। अगर हम देखें तो यहाँ पर वैल्यू पुट कर दे तो 3 मल्टीप्लाई बाई 4 मल्टीप्लाई बाई 3 टू 6 1 टू 7 अपॉन 6, 3 टू 6 2 टू 4 यानी 14, ठीक है, यानी 14 आ जाएगा वैल्यूज का एडिशन। टोटल संख्याएं कितनी है 3। ये हो गया इसका एवरेज। कुछ अब अलग तरह के सवाल थोड़े हार्ड वाले देखते हैं। ये सब तो हो गया नॉर्मल से आसान सा हो, थोड़े से हार्ड वाले सवाल देखेंगे। हाँ, जैसे कि एक सवाल है कि 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर, डैश 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 करके दिया हुआ है, और 10 का स्क्वायर है, ठीक है। इसका एवरेज पूछ रहा है। इसका एवरेज निकालना बहुत ही आसान है। अगर हम देखें तो ये यहाँ n की वैल्यू 10 है, इसी फॉर्मूले से ले लें तो 10 प्लस 1 2 इंटू 10 प्लस 1 अपॉन 6। इसको अगर देखें तो 10 इंटू 11 इंटू 21 अपॉन 6, ठीक है। यहाँ देखें तो 5 2 जा 3 7 77 मल्टीप्लाई बाई 3 बराबर 27 27 और 2 23 231। ये टोटल एडिशन आ गया। इन सब का कुल योग जो है इतना है अपॉन 10, यानी कि आंसर आ गया 23.1। आपको पता होगा कि जितने अगर 10 हो 100 हो तो जितने जीरो रहते हैं उतने पॉइंट लगा देते हैं। इस हिसाब से इसका आंसर ये हो गया। अगला सवाल देखें, कह रहा है कि प्रथम 5 अभाज्य संख्याओं का औसत क्या होगा। एक सवाल है, प्रथम 5 अभाज्य संख्या। तो अभाज्य संख्या तो आपको पता होना चाहिए कि 2 है, 3 है, 5 है, 7 है, 11 है, 13 है वगैरह। तो 1 2 3 4 5, 5 ही पूछ रहा है। तो 2 प्लस 3 प्लस 5 प्लस 7 प्लस 11 अपॉन 5 बराबर सीधा जो भी आए उसका आंसर निकाल लें। जैसे कि यहाँ 5 5 10 10 7 17 17 11 28, ठीक है। तो ये हो गया इसका आंसर। और कुछ अगर सवाल देखें तो एवरेज के सारे आपने बेसिक रूल्स जान गए। अब n क्यूब के बारे में, जैसे कि यहाँ पर अगर एक सवाल और ले लेते हैं, यहाँ बोले 1 क्यूब प्लस 2 क्यूब प्लस 3 क्यूब प्लस ऐसे करके 4 क्यूब मान लें, 4 क्यूब तक है। तो इसका फॉर्मूला एडिशन के लिए यही होता है, योग के लिए 1 में से 4 बार में यूज़ हो रहा है, तो n की वैल्यू 4 आ गया। 4 इंटू 4 प्लस 1 अपॉन 2 का होल स्क्वायर, यानी आ गया 5 4 इंटू 5 अपॉन 2 यानी कि 2 बराबर 10, यानी 100 टोटल एडिशन आ जाएगा, ठीक है। तो 100 टोटल एडिशन आ गया इसका, टोटल एडिशन इसका आ गया 100। तो अब संख्या कितनी दे रखी है 4, तो अगर काटेंगे तो 25 इसका आंसर हो जाएगा। अब थोड़ा आगे वाले सवालों पे आते हैं, कुछ अजीब गरीब। जैसे आपको एक संख्या दी जाती है, मान लीजिए एक सवाल है जिसमें कह रहा है कि 5 प्लस 10 प्लस 7 प्लस x अपॉन 4 बराबर दे रखा है, मान लीजिए कुछ भी दे रखा है, जैसे कि मान लीजिए दे रखा है 10 दे रखा है, ठीक है। तो आप इस तरह के सवाल आए तो आप कैसे कीजिएगा। तो आपको सीधा सी बात है कि 5 प्लस 10
प्लस 7 यानी क्या आ गया 15 प्लस 7 यानी 22 प्लस x बराबर इधर क्रॉस मल्टीप्लाई 40, तो x बराबर कितना आ जाएगा 18। ठीक है, ये वैल्यू हमें निकाल सकते हैं। इस तरह से और भी कई सारे सवाल जिसमें पूछे जा सकते हैं। जैसे मान लीजिए संख्याएं देगा कि 5 संख्याओं का औसत 25 है। जैसे एक सवाल है 5 संख्याएं हैं उनका एवरेज जो है 25 दे रखा है। ठीक है, अब सवाल पूछ रहा है कि उनमें से 3 का औसत 4 है। उनमें से जो 3 संख्याएं हैं उनका औसत 4 है। ठीक है, यदि 3 संख्याएं जो है 5 संख्याओं का औसत 25 है, यदि 4 संख्याएं जो है दे रखी है, 4 संख्याएं दे रखी है 30, 29, 25 तथा 20, ये 4 संख्याएं दे रखी है। अब अगर इसकी बात करें तो बोल रहा है 5वां संख्या क्या होगा। जरा सोचने वाली बात है, अगर इसको रुकिए। टोटल कितनी संख्याएं दे रखी थी 5 संख्याएं, जिसका एवरेज कितना था 25। जब भी आपका एवरेज का सवाल दिखे और उसमें इस तरीके दिए कि 5 संख्याएं हैं उसका एवरेज इतना है, तो कुछ ना सोचें, सीधा आप मल्टीप्लाई कर दें। और ये किसकी वैल्यू है, ये वैल्यू है सारे जो ऊपर वाले वैल्यू n जो है उनका योग है। क्योंकि अभी आपने देखा कि अगर हम इस नीचे वाले को मल्टीप्लाई कर दें तो ऊपर वाले सब डिजिटों का योग आ जाता है। ठीक है, तो अब यहाँ देखते हैं, ये सीधा मल्टीप्लाई हो गया। इसमें 4 संख्याएं दे रखी है। ठीक है, पहली संख्या है 30, 29, 25 और एक संख्या है 20। तो एक संख्या और बच रहा होगा जो कि x होगा, अपॉन 5 है बराबर 25 है। इस फॉर्मेशन पे हम लिख सकते हैं, यानी तो हमने ये तो पहले निकाल लिया है। यहाँ पर हम लिख सकते हैं 125, इन सब का एडिशन है टोटल 125। अब जरा देखिए 3 सब का एडिशन करते हैं, 30 और 20 50 और 25 25 50 और 50 और 4 54 प्लस x बराबर 125। इन दोनों का एडिशन करते हैं 104 इसमें माइनस कर दीजिए 1 2 21, x बराबर निकल के आ गया 21, सीधा आंसर। ठीक है, थोड़ा इसमें और सवाल थोड़ा घुमाते हैं। एक सवाल है कि 20 संख्याओं का औसत, क्वेश्चन है 20 संख्याएं हैं उनका औसत 20 है। 20 संख्याएं हैं उनका औसत 20 है। ठीक है, बाद में आकलन करते समय मालूम पड़ा कि औसत लगाने का एक संख्या 30 है, जो गलती से 50 पढ़ ली गई थी। यानी कि जो संख्या थी वो 30 थी। कितनी थी संख्या, क्या थी 30 थी। ठीक है, गलती से पढ़ ली गई कितनी 50, यानी कितना ज़्यादा पढ़ लिया गया 20 ज़्यादा पढ़ लिया गया। अब जरा देखिए, तो इसका मैंने अभी बोला कि अगर कभी भी एवरेज में बोले इस तरह से तो इसको पहले मल्टीप्लाई कर लें आप, तो हो गया 400। ठीक है, यानी टोटल एडिशन कितनी थी, हो गई है 400। ये तब है जब हमने गलत पढ़ा है। अगर सही पढ़ते तो इसमें से 20 घट जाता। करेक्ट मैं बोल रहा हूँ, अगर मैं सही पढ़ता तो ये 20 जो है इसमें घट जाता, यानी कि ये आ गया 380। ठीक है, अगर हम इसको सही पढ़ते हैं तो 20 घटता, क्योंकि भाई 20 बढ़ रहा है। अगर हम इसको 30 पढ़ते तो 20 कम हो जाता, तो 20 कम कर दिया हमने। संख्याएं लेकिन 20 ही हैं, संख्याओं में कोई कमी नहीं आई है, संख्याएं अभी भी 20 है। तो यानी कि नंबर ऑफ टोटल एडिशन जो टोटल था वो 380 हो गया और संख्याएं 20 है। अब इसका हम एवरेज अगर निकालें तो ये सीधा निकल आएगा 19। अगर आपसे कोई इसमें सवाल में और पूछता कि कितनी कम हुई, तो ये कम हुई। संख्या एवरेज क्या है, तो 19 आ जाएगी। पहले 20 थी, अब 19 हो गई। इस तरीके से आप सवाल कर सकते हैं। एवरेज का सबसे बड़ा रूल यही होता है कि आप इन दोनों को, यानी कि जब भी आपको बोले कि कोई नंबर ऑफ टर्म दिया हो कि 20 कोई संख्याएं हैं और उसके बाद फिर 20 उसका एवरेज है, या फिर यहाँ पर कुछ और देता, तो इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन सबसे इंपॉर्टेंट होता है। क्योंकि जब आप इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो आप इनका जो एडिशन निकाल लेते हैं, इनका आप एडिशन निकाल लेते हैं, और संख्याएं में पहले से ज्ञात होती हैं। ठीक है, तो आप इन सबका एडिशन निकाल लेते हैं इधर साइड में। अब इन सबका एडिशन निकालने के बाद आप इसमें सॉल्व कर सकते हैं। इनमें से कोई भी आपको संख्या पूछ सकता है वो और दे सकता है। कई बार क्या होता है कि सवाल थोड़ा सा और लेते हैं एक तरह के,
आज एवरेज के सारे टॉपिक्स करेंगे कंप्लीट। जैसे एक सवाल है 50 संख्याओं का औसत, क्वेश्चन है कि 50 संख्याएं हैं उनका औसत 28 है। ठीक है, 50 संख्याएं हैं उनका औसत 28 है। यदि दो संख्या 25 और 35 निकाल दे, यदि दो संख्याएं जो हैं इसका एवरेज है, दो संख्याएं दे रखी है जिसमें 25 और 35 दो संख्याएं हैं जो निकाल देना है। ठीक है, तो दो संख्याएं निकाल देंगे तो शेष संख्याओं का औसत क्या होगा, यानी शेष संख्याओं का औसत कितना होगा। ये दो संख्याएं निकालनी है। अगर सोचने लगे इसमें दो संख्याएं निकालनी है तो यानी 48 हो जाएगा। ये अरे तो नंबर निकाल लेते हैं टोटल, ये 48 बन जाएगा। इन दोनों का टोटल एडिशन कितना हो जाएगा 15 × 28, यानी अगर देखें तो यहाँ 40 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 5 से 40, 5 2 10 140, टोटल एडिशन हो गया इतना। ठीक है, अब इतना एडिशन आ गया इसका और ये आ गया 48। ठीक है, अब जरा इसमें फोकस कीजिए, जरा थोड़ा सा कॉन्सेंट्रेशन यूज़ कीजिए और कॉमन सेंस भी। ये पहले एवरेज 28 था। ठीक है, अब इसमें एवरेज आ गया है। अब एवरेज क्या नया आना है ये बताना है। 25 और 35 को अगर जोड़ दें हम तो ये इसी का एडिशन के बराबर है, तो ये 0 हो गया, 3 2 5 यानी 6। 60 कम गया, उसने कहा है 25 और 35 को बाहर फेंक देना है। दो संख्याएं घट भी गई है, इन संख्याएं इसमें घट रही है। पिछले वाले सवाल में संख्या घट नहीं रही थी, बल्कि एक गलती से ले लिया गया था, लेकिन संख्याएं वही थी। इसमें संख्या बाहर निकालनी है, यानी 60 इसमें से बाहर निकालनी है। तो यहाँ सीधा सीधा बात कर रहा है कि 1340 ही अब संख्याएं बची हैं और टोटल डिजिट कितने बचे हैं, मतलब नंबर कितने हैं 48 है। अगर हम इसको काट दें तो वही आंसर हो जाएगा। काट देते हैं, छोटे से काटना शुरू करते हैं। 24 6 7 0 670 और इसको काटें तो 12 2 335। ठीक है, इसके बाद और काटें तो यहाँ पर कट जाएगा 8 3 का नहीं कटेगा, 335/12 आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा 335/12। इसको पॉइंट में निकालना चाहे तो आप निकाल सकते हैं। ठीक है, नहीं तो ऐसे भी ठीक है। चलिए और थोड़ा अलग सवाल देखते हैं। एवरेज का पहला रूल है, जब भी आपको एवरेज में आपको बोले कि इतना एवरेज किसी संख्या का दिया हुआ है, कितनी संख्याएं हैं उसका एवरेज दिया हुआ है, सबसे पहले आप उसका मल्टीप्लाई कर दें। उसके बाद उसकी वैल्यू जो पूछ रही हो उसमें से माइनस या प्लस उसके आगे की क्रियाओं को करें। जैसे 5 संख्याओं का औसत 35 है। क्वेश्चन है कि 5 संख्याएं दी हुई है, उसका एवरेज जो है वो 35 है। ठीक है, देखिए फिर इसमें मल्टीप्लाई अप्लाई प्रोसेस यूज़ होगा। पहले इसमें लीजिए, इतना में ही आप समझ लें कि 5 संख्याएं दी हुई तो उसका औसत 35 है, तो मल्टीप्लाई वाला इसमें फॉर्मूला यूज़ किया जाएगा। यदि एक संख्या 23 को x बदल जाए, यानी एक संख्या जो है 23, ठीक है, एक संख्या जो उसमें से था, यानी 5 संख्याएं जो थी उनमें से एक संख्या जो है नई संख्या, ठीक है, उसमें से एक संख्या नई जो है वो जोड़ा जाए। ठीक है, संख्या जोड़ने पर, एक मिनट, 5 संख्याओं का औसत 35 है। ठीक है, एक 23 संख्या उसमें जोड़ दी गई। ठीक है, एक संख्या 23 उसमें जोड़ दी गई। बताइए इसका नया एवरेज क्या होगा। जरा सोचने वाली बात है। अगर हम देखें तो 5 × 35, ठीक है, जितना इसमें वैल्यू आएगी यानी 5 आएगी, 5 5 3 × 15 और एक 75 प्लस 23/6। कैसे देखिए संख्या बढ़ रही है, एक संख्या और जुड़ी है, तो इस तरीके से आप इसको आगे भी सॉल्व कर सकते हैं। अगर आप इसे देखें तो ये हो जाएगा 8 9 1/6 3 9 9 बराबर 33 आंसर। ठीक है, तो आप इसको देख सकते हैं। इस तरीके से भी सवाल हो सकता है। और भी कई तरह के सवाल आते हैं। जैसे कि देखें, एक सवाल और है, इस तरह के सवाल पूछे जाते हैं अक्सर कि 7 संख्याओं का औसत, क्वेश्चन है कि 7 संख्याओं का औसत 30 है। ठीक है, 7 संख्याएं दी हुई है, उनका औसत जो है वो 30 है। ठीक है, अब आगे देखें, पहली 3 संख्याओं का औसत 23 है। पहली जो 3 संख्याएं हैं उसका औसत कितना है 23 है, और उसके बाद की 3 संख्याएं, यानी कि पहली 3 संख्याओं का औसत 23 है और बाद के 3 संख्याओं का औसत मान लेते हैं 25 है। ठीक है, तो बताइए कि इसकी
जो छठी संख्या यानी कि छठी संख्या है, सातवीं संख्या है, उसका एवरेज क्या होगा। तो आप इसमें देख सकते हैं। अब इसको सवाल सोल्व करते हैं। 69 हो जाएगा, इसका मल्टीप्लिकेशन, इसका हो जाएगा 75 हो जाएगा, और इसका हो जाएगा 210 हो जाएगा। इसमें से दोनों को जोड़ देते हैं, क्योंकि ये टोटल का वैल्यू ये आ गया, और 3 और 3 यानी 6 संख्याओं की वैल्यू आ गई, और सातवीं संख्या पूछ रहा है। तो 69 प्लस 75 अगर देखें तो 4 3 यानी कि 4 आ गया, 3 यानी 14 हो गया, 144 हो गया, यानी 6 हो गया, 6 हो गया। इसको अगर देखें तो 0 यानी 66 हो गया। ठीक है, तो ये आ गया उसका सातवां संख्या, सीधा आंसर ये हो गया। अगला सवाल देखते हैं। सवाल है 15 संख्याओं को, 1 मिनट इसको हटा देते हैं। सवाल है, क्वेश्चन है कि 15 संख्याओं का औसत 7 है। ठीक है, 15 संख्याएं उनका औसत 7 है। इन संख्याओं में प्रथम 8 संख्याओं का औसत 6.5 है। प्रथम 8 संख्याओं का औसत 6.5 है। ठीक है, पहले की 8 संख्याएं जो है वो 6.5 दे रखा है। उसके बाद की जो 8 संख्याएं हैं उसमें ना उसका औसत 9.5 है, 9.5 है। तो बताओ कि इसका जो है वैल्यू, माध्य वैल्यू या कहें तो बीच की संख्या कौन सी है। जरा आप देखें तो ये दोनों का एडिशन 16 हो जाता है, यानी ज़्यादा हो रहा है, यानी बीच की वैल्यू वही होगी, सीधा सी बात है। तो यानी इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन फिर से 15 7 75 से। ठीक है, फिर ये इसका मल्टीप्लिकेशन कर लेते हैं, इसका हो जाएगा 0.40 4 8 32 4 36। इसका हो जाएगा 45 0 4 नॉट 72 4 76 2 102, यानी संख्या कितनी आ गई 3। एक मिनट, कहीं पर कैलकुलेशन में तो गलती हो गया है। अक्षक 48 यहाँ होगा, सॉरी, अक्षक 48 48 और 4 52, यहाँ आ जाएगा 8 7 5 12, और यानी कि 105 इसमें से माइनस होगा, और आंसर आ जाएगा 3 2 23। दैट्स आंसर। ठीक है, चलिए कुछ और 8 सवालों में देखते हैं। एक सवाल है कि 120 विद्यार्थी जो हैं उनका जो औसत है वो 35 अंक है। कितना है? 35 अंक। यानी सारे विद्यार्थियों ने मिलकर एवरेज जो उनका निकाला है, मतलब एवरेज जो अंक लाए हैं वो 35 अंक है। पास वाले जो हैं, मान लो पास एक्स हुए तो उनका है 39। ठीक है, और फेल जो है, तो फेल कितने हुए? अगर पास एक्स हुए फेल कितने हुए? इतने हुए फेल। ठीक है, तो यानी 120 माइनस एक्स की जो है वो 15 है। ठीक है, इसका जो मतलब एवरेज है वो 15 है। अगर इन दोनों के टोटल की हम बात करें तो ये कहीं ना कहीं आएंगे, ये कितना आएंगे 0 0 42 42 4200। इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन आ जाएगा 39x। ठीक है, और इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन की अगर बात करें तो आ जाएगा 15x, कि माइनस में होगा, प्लस 12 25 60 15 दूनी 30 के 0 हाथ में 3 और 15 3 180, 1800। इसको हम ऐसे लिखते हैं 1800 माइनस 15x। ठीक है, यानी कहने का मतलब है, आपको पता होगा एवरेज का टोटल का एडिशन जो है, यानी इसका एडिशन और इसका एडिशन जो समीकरण 1 है और समीकरण 2 जो है, इन दोनों का एडिशन इसके बराबर होगा। आपको पता होगा 1800 माइनस 15x, अभी थोड़ी देर पहले बताए गए हैं इस बारे में। 39x इसकल टू कितना है 4200, यानी 4200। अगर हम देखें तो ये सिंबल अलग है, यानी आ जाएगा 24। ठीक है, और x आ जाएगा माइनस 1800। यहाँ पर देखिए प्लस है, अपोजिट है माइनस में, इसे माइनस करें 004, यानी कि 3 × 2।
ठीक है, x बराबर क्या आ जाएगा, x बराबर क्या आ जाएगा 100, यानी कितनी संख्याएं हैं 100, ये है 100, ये है 20, पास 100 बच्चे हुए हैं, ठीक हुए हैं 20 बच्चे। ठीक है, तो आपको ये सवाल ही समझ में आ गया होगा। अब कुछ और अलग लेवल के सवाल देखते हैं। धीरे 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 बढ़ाते जाना है, बढ़ाते जाना है, बढ़ाते जाना है, बढ़ाते जाना है, बढ़ाते जाना है। एक सवाल और देखते हैं। क्वेश्चन है कि एक बल्लेबाज 11 पारियों में, यानी कि वो एक बल्लेबाज है, एक बैट्समैन है जिसने 11 पारियां खेली हैं, ठीक है, तो उसमें रन बनाता है एक निश्चित औसत से रन बनाया, औसत बता नहीं रखा, ठीक है, निश्चित औसत से रन बनाता है। 12 पारी में यानी 12th पारी जो उसने खेली उसमें उसने 129 रन बनाए, ठीक है, 12वीं पारी जो है उसमें 129 बनाए। उसके बाद रनों का औसत 9 बढ़ गया, यानी रनों का जो औसत था, जो पहले x था, अब 9 बढ़ गया है, यानी जब उसने इतने रन मारे तो 9 औसत बढ़ गया है। तो बताइए कि पहले उस 11 पारियों का औसत क्या था, यानी x की वैल्यू पूछ रहा है, ये वैल्यू पूछ रहा है। फिर समझिए 11 पारी पहले था, ठीक है, तो उसका औसत मान लेते हैं x था। अब बोल रहा है कि अगला जो पारी खेला, यानी कि एक और पारी खेला वो 12वां पारी, जिसमें 129 उसने स्कोर किया, पर इतना बनाने के बाद उसका 9 बढ़ गया वैल्यू। तब इसको हम देखें तो 11x हो जाएगा इसका एडिशन। ऐसे समझिए 11 पारियों का जो टोटल एडिशन हो जाएगा, यानी x1 x2 x3 इस तरह करके जो होगा उसका वैल्यू कितना होगा 11x हो जाएगा, ठीक है, तो इसका सारे पारी की वैल्यू 11x हो जाएगा। लेकिन जब 12वां पारी जब खेलता है, यानी कि 12वां पारी, इसमें अगर हम इस संख्या में अगर हम 129 जोड़ दें, यानी ये जो पारी है ये जोड़ दें, ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा 12 के बराबर हो जाएगा, ठीक है, 12x + 9 के बराबर हो जाएगा। ये सही है। अगर 11x में 129 को हम जोड़ दें तो 12x + 9 के बराबर हो जाएगा। क्यों? क्योंकि भैया इसका तो टोटल यही वैल्यू है और इसका टोटल वैल्यू ये है। 12वां में उसने इतना मारा तो इसमें अगर ऐड कर दें तो इसके बराबर आ जाएगा। ठीक है, आप समझ रहे हैं बात को, ध्यान समझिए। 11 पारी में उसने मारे थे x, मान लीजिए एवरेज, ठीक है, और उसने 12 पारियाँ मतलब 12वां पारी जो खेली उसमें 129 स्कोर की, 9 बढ़ गया एवरेज। एवरेज कितना बढ़ा? 9 बढ़ा, यानी x + 9 हो गया। पहले x था, अब x + 9 हो गया। 12 पारियों का टोटल कितना होगा? x + 9 × 12। लेकिन जब 11वां पारी खेली थी उसका तो 11x ही हुआ, और 129 उसने 12 पारी बनाया, तो टोटल इन दोनों को जोड़ देंगे तो इसके बराबर आ जाएगा। अब आगे देखते हैं, इसको सॉल्व करते हैं। तो ये हो गया 11x + 129 बराबर, अगर देखें तो 12x और 12 टोटल से अगर आप देखें तो इसको माइनस करें तो x आ जाएगा, इधर 11 इधर ले गए हम और इसको इधर ले आते हैं तो 108 यहाँ से माइनस कर देते हैं तो 1 2 21। x की वैल्यू कितनी आ गई? 21। आप देख रहे हैं कितनी आसानी से सॉल्व हो गया। इस तरह के सवालों को ज़्यादा करके आप जैसा वो बोल रहा है वैसा उसी हिसाब से करें। एवरेज की क्वेश्चंस में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है कि आप एवरेज क्या मानते हैं, आप वैल्यू क्या पुट करते हैं, इस हिसाब से आप सॉल्व कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही। अगले वीडियोज़ में बाकी कुछ अगर कुछ सवाल बचे हैं तो वो करेंगे। धन्यवाद।